हाय गाइस, मेरा नाम है अक्षय और आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपना एक हॉरिबल एक्सपीरियंस जो हमारा स्पाइसजेट एयरलाइंस के साथ हुआ था। वैसे मैं स्पाइसजेट कभी करवाता नहीं हूँ, बट फिर भी उस पर्टिकुलर डे के लिए जब हमें जाना था दिल्ली से थाईलैंड तक के लिए, उस दिन एयरफेयर बहुत ही ज़्यादा कम आ रहा था स्पाइसजेट का। और एक तो इंटरनेशनल फ्लाइट थी, मैंने जैसा बताया मैं प्रेफर करता नहीं हूँ, बट स्टिल उस दिन मुझे करवानी पड़ी स्पाइसजेट। हमारा पूरा दिन ऐसा था कि हमारे 7:30 बजे की फ्लाइट थी और 4:30 बजे हमने प्लान किया था कि हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, बट फिर भी थोड़ा सा लेट होते होते हम 5 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचे। अब जब एयरपोर्ट हम पहुंचे वहां पे पहले तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत लंबी लाइन, इतनी लाइन लगी हुई थी जो मैंने एयरपोर्ट पे कभी नहीं देखी। मे बी वो एक हॉलिडे सीजन था इसलिए वहां पे काउंटर पे और पूरे एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा लाइन लगी हुई थी। जैसे ही हमारा नंबर आया, हमारे काउंटर पे जाने का नंबर आया, उससे सिर्फ 2 मिनट पहले मेरे पास एक मैसेज आता है कि योर स्पाइसजेट फ्लाइट हैज बीन डिलेड। 7:30 की फ्लाइट जो थी वो हमारी 9 बजे डिले हो चुकी थी। अब जब ये 9 बजे फ्लाइट डिले हुई तो हमने आगे जब काउंटर पे गए तो हमने उनसे पूछा क्या ये मैसेज ठीक है। सो दे सेड हाँ ये मैसेज ठीक है, आपकी इंटरनेशनल जो फ्लाइट है थाईलैंड की अभी 2 घंटे तक के लिए डिले हुई है। तो उसके बाद हमने उनसे पूछा अच्छा ठीक है, तो हमने उनसे इनफैक्ट कुछ पूछा भी नहीं। उन्होंने खुद क्या किया, अपने हमारे बोर्डिंग पास पे आगे हॉलिडे इन का एक होटल है या रेस्टोरेंट कह लो या लाउंज कह लो, एक होटल कम लाउंज है, उन्होंने उस पर लिख के दे दिया बोर्डिंग पास पे कि आप जो भी है ब्रेकफास्ट फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ कर सकते हैं, लाउंज में बैठ सकते हैं, फैसिलिटीज एक्सेस कर सकते हैं, और उन्होंने क्लियरली लिख के दिया हॉलिडे इन। अब क्या हुआ, हम लोग गए, सबसे पहले हम लोग पहुंचे थे। हम लोग जब पहुंचे तो हमने तो ब्रेकफास्ट देखा और ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, सुबह के 3 बजे से घर से निकले हुए थे। उसके साथ साथ हमारे पीछे एक फैमिली भी आ गई जिसमें कम से कम 10 लोग ट्रैवल कर रहे थे। अब उन्होंने हमसे पूछा कि यही लाउंज है जहाँ पे आना था, तो हमने भी यही बताया क्योंकि उनके बोर्डिंग पास पे भी यही चीज़ लिखी हुई थी। उन्होंने भी इनफैक्ट ब्रेकफास्ट जो है करना शुरू कर दिया उनकी फैमिली ने, एंड दे वेल एजुकेटेड, मतलब अच्छी फैमिली थी, एंड सबने ब्रेकफास्ट करना शुरू किया। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब हमने पूछा, हमने इनफैक्ट बाद में पूछा, मैंने कहा आपको स्पाइसजेट से नोटिफिकेशन है ना कि दिस इज इंक्लूडेड, आई मीन वॉट एवर वी आर हैविंग। उन्होंने एकदम क्लियरली डिनाई कर दिया। उस टाइम हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमने अपना बोर्डिंग पास दिखाया, हमने बोर्डिंग पास उनको दिखाया कि ये देखो स्पाइसजेट वालों ने हॉलिडे इन क्लियरली लिख के यहाँ पे दिया हुआ है। अब उन्होंने कंप्लीटली डिनाई कर दिया। अब हम 2 लोग थे तो हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, हमने कहा ठीक है विल पे द बिल। हमने कहा कहाँ लड़ाई झगड़ा करना, स्टार्टिंग में काउंटर 1 किलोमीटर, कम से कम 1 किलोमीटर तो ज्यादा बोल दिया, 500 मीटर बहुत ज्यादा पीछे वॉक करना पड़ता स्टार्टिंग तक। हमने वो चीज मना करी। उसके बाद क्या हुआ, वो जो फैमिली थी उसमें ओल्ड एक कपल भी था, उसके बाद उनके बेटे भी थे। वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो गए कि यार मैं अपने 10 लोगों की फैमिली को लेके आया हूँ, अब मैं तो बेइज्जती करा के यहाँ से जाने नहीं वाला। अब स्पाइसजेट ने अगर लिखा है तो मैं ब्रेकफास्ट भी यहीं करूंगा और सारे जो पैसेंजर्स है सबको कराऊंगा। दैट फैमिली टुक चार्ज कि ऑब्वियसली यार बेइज्जती लगती है, अगर आप कहीं पे जा रहे हो, आप कुछ ले रहे हो, ऑब्वियसली आप कंसिडर कर रहे हो कि दैट इज फॉर फ्री, दैट इज एज अ कॉम्पेंसेटरी मील की स्पाइसजेट ने आपको दिया है। स्पाइसजेट वालों को वो फैमिली वाले लोग गए, 10 के 10 लोग काउंटर पे उठा के लेके आए लिटरली कि आप इनसे बात करो एंड टेल देम कि हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो कॉम्प्लीमेंट्री करिए। कम से कम आधा घंटा डिस्कशन हुआ, उसके बाद जाके वो लोग हॉलिडे इन वाले माने एंड स्पाइसजेट वालों ने बोला यस सर, नाउ वी हैव डिस्कस दिस विद हॉलिडे इन टीम, और अब आपको ये चीज ब्रेकफास्ट आपका सबका इंक्लूडेड है। ठीक है, ये होते होते 8:30 बज गए। 8:30 जैसे ही हुए हाँ तो ठीक है, ये होते होते 8:30 बज गए। अब हमें पता था 9 बजे हमारी फ्लाइट है, हम पहुंचे हैं सारे के सारे गेट पे, सारे पैसेंजर्स। अब हम देख रहे हैं यार 9 बजे की फ्लाइट है, बोइंग 737 सामने आपके खड़ा हुआ है, इंजन कवर जो होता है, इंजन कवर लिटरली खुला हुआ पूरा। सब समझते हैं इस चीज को कि ऑब्वियसली इट इज नॉट सेफ टू फ्लाई अगर प्लेन में कोई भी इशू है। वहां 10 लोग उस इंजन के पास खड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ, और वहां पे
और वहाँ पे गेट वाले जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो रेडी हो गए बोर्डिंग करवाने के लिए स्टार्ट। हम सारे यहाँ पे सोच रहे हैं यार आपका इंजन कवर खुला हुआ है, 10 मैकेनिक्स आपके उस इंजन पे काम कर रहे हैं, आप बोर्डिंग प्रोसेस बोल भी कैसे हो सकते हो कि स्टार्ट होने वाला है। वो वहां खड़े रहे 9 से 10 बज गए, 10 से इनफैक्ट 11 बज गए, 2 घंटे और निकल गए, फिर भी कुछ काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं। उन लोगों ने एक बार बीच में ये भी बोल दिया कि वी आर कैंसिलिंग द फ्लाइट। ऑब्वियसली देखो सबको ये चीज समझ आता है फ्लाइट कैंसिल होती है और हो सकता है 100 में से 1 या 2 फ्लाइट कैंसिल होती हो, बट सब लोग बस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको नोटिफाई किया जाए सही टाइम पे, सो दैट क्योंकि उसके बाद थाईलैंड की उन 4 से 5 घंटे में आप सोच नहीं सकते कम से कम 7 से 8 फ्लाइट निकली। सो अगर किसी को भी अगर कोई पॉसिबिलिटी लगती, कुछ अर्जेंसी होती तो वो फ्लाइट ले सकते थे, बट कोई नोटिफिकेशन नहीं आता ना जब, तब ज्यादा लोगों को थोड़े इश्यूज होने लगते हैं। उसके बाद जब लोगों ने देखा इंजन कवर खुला हुआ है, वो सारे काउंटर पे भीड़ लगा के पहुंचे। अब भीड़ लगा के जब पहुंचे तो बहुत लोग थे जो बहुत ज्यादा शाउट करते हैं, ऑब्वियसली विच इज नॉट राइट। आप किसी पे चिल्ला नहीं सकते, आप किसी को हाथापाई नहीं कर सकते, बट बहुत लोगों ने वहां पे जो एग्जीक्यूटिव्स थे बहुत बुरा बोला उन लोगों को कि अब हम ये कर देंगे वो कर देंगे। पर स्पाइसजेट के एग्जीक्यूटिव आप सोच नहीं सकते उन 3 घंटों में पैसेंजर्स बोलते रहे अपने मैनेजर को बुलाइए, एक भी मैनेजर आया नहीं वहां पे किसी से मिलने। फ्लाइट हमारी 12 बजे के आसपास जाने वाली थी, पर जैसा मैंने बताया उन्होंने बोला जब फ्लाइट कैंसिल होने वाली थी, सारे 100-150 लोगों ने क्या किया, लिटरली उनका ऑटोमेटिकली ग्रुप बन गया किसी तरह, और वो पूरे नारे लगाते हुए, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, पूरे नारे लगाते हुए एयरपोर्ट पे जा रहे थे कि स्पाइस जेट हाय हाय, स्पाइस जेट हाय हाय, खूब नारे लगाए उन लोगों ने। उसके बाद उनका मैनेजर आया, एक पैसेंजर था जिसने लिटरली उसके मैनेजर की कॉलर पकड़ ली थी। मैं फिर भी अभी भी बोल रहा हूँ ये चीज बहुत ही गलत थी। एंड जो फ्रेंड्स के साथ मैं गया था, लिटरली उनमें से एक तो शी स्टार्टेड क्राइंग कि ये क्या हो रहा है, मतलब उसके लिए थोड़ा ज्यादा हो गया था कि यार मार पिटाई मत करो, कुछ भी कर लो, बट ये चीज देखना इनफैक्ट सबके लिए बहुत बड़ी बात थी कि वहां पे आपने कॉलर ही पकड़ ली किसी की। बट ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भी 12:30 बजे उन्होंने बोर्ड करवाया। उन्होंने क्लियरली बोला सर, लोगों ने पूछा यार सेफ तो है या जबरदस्ती आप उड़ा रहे हो हमारी वजह से। वो कहते हैं सर आपकी सेफ्टी से पहले हमारी क्रू की सेफ्टी भी बहुत जरूरी है, तो हम ऐसे ही नहीं कोई फ्लाइट भेज देंगे। जब हम प्लेन में लिटरली सारे सब कुछ सॉर्ट आउट हुआ, बोर्डिंग हुई, आप सोच नहीं सकते प्लेन की इतनी बुरी हालत मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी होगी। पूरी सीटें फटी हुई, आपका जो विंडो कवर कहते हैं, अब जो भी होता है वो चीज, वो निकल रहा था पूरा का पूरा। उसके बाद आपकी सीट्स के लेफ्ट में आप देखोगे पूरा गंदगी। इतना हॉरेबल एक्सपीरियंस। एक बंदा, आप सोच रहे हो आप बाहर लेके जा रहे हो किसी को, इंटरनेशनल आपकी फ्लाइट है, अगर आपका कोई बाहर से कोई आता है वापस इंडिया, तो आप क्या इमेज दिखा रहे हो अपनी कंट्री की। लो कॉस्ट एयरलाइन हो, सब कुछ समझ आता है, ठीक है, बट ये बेसिक मेंटेनेंस तो रखो। आपके अंदर के जो, एक बार तो मैं स्पाइस जेट चाह रहा था, एक जो इमरजेंसी सीट होती है उसके साइड में एक कवर होता है, वो निकला हुआ था, पूरे पाइप्स वायर्स जो होते हैं वो दिख रहे थे क्लियरली प्लेन में। मतलब दैट वाज वन हॉरिबल एक्सपीरियंस एट दैट डे। हमारी फ्लाइट 6 घंटे डिले हुई, उसमें बीच में 10 बार बोला गया कैंसिल है, जाएगी नहीं जाएगी, लड़ाइयां हुई, सब कुछ हुआ, सब इरिटेटेड थे क्योंकि सबके पैकेजेस आगे जो थे वो हैम्पर कर जाते अगर फ्लाइट कैंसिल हो जाती तो। बट स्टिल द फ्लाइट फ्लू वेल। अब ऑब्वियसली अगर वो भी नहीं कर पाएगी जो उसका बेसिक काम है तो खैर क्या ही बात है। बट हम वहाँ पे पहुँचे, स्पाइस जेट ने पहुँचाया हमें किसी तरीके से, but again that was one horrible experience. So if ever you are going anywhere, I don't know about domestic and I don't even want to talk about domestic, but अगर आप इंटरनेशनल इतने पैसे लगा के जा रहे हो, so मुझे नहीं लगता that you should be spending your money on such airlines जो कि कस्टमर एक्सपीरियंस पे बिल्कुल जीरो ध्यान देती है। मैं फिर बोल रहा हूँ ये चीज कि लोगों को पता होता है टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, सब कुछ आता है, आप फ्लाइट कैंसिल होती हैं, बट अगर आप नोटिफाई नहीं कर रहे हैं किसी को, देन दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस, एंड आई होप स्पाइस जेट या तो अपनी सर्विसेज ठीक करे या तो फिर ऐसे लोग की
जान के साथ ना खेले ऐसे प्लेन्स की हालत में रख के। थैंक यू। तो भाई ये हमारा लाउंज था और ये हमारा व्यू था जहाँ से हम सब कुछ देख पा रहे थे बाहर, टेक ऑफ, लैंडिंग। और यहाँ पे जो आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पे ब्रेकफास्ट सर्व हो रहा था। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले हम आए थे, उसके बाद एक और फैमिली आई थी। और ये सारा जो ब्रेकफास्ट वैसे तो कुछ खास नहीं था, बट जब उन्होंने हमें बिल पकड़ाया तो वो बिल निकल के आया 2000। दूसरी फ्लाइट है आगे तेरे को मरेंगे, सारे मरेंगे, छोड़ेंगे नहीं। 10 मिनट